एक उपचुनाव के परिणाम से इतने उत्साहित होते हैं, 42 से 99 पहुंचने पर उत्साहित हो जाते हैं, तो भ्रम में कौन है? जब आम चुनाव होंगे तो हम ही जीतेंगे। बद्रीनाथ बद्रीनाथ करके हंगामा मचा रहे हैं। बद्रीनाथ सीट बीजेपी के पास थी क्या पहले? बीजेपी इस सीट के पहले जो उपचुनाव हुआ था उसमें बहुजन समाज पार्टी का विधायक था, महेंद्र सिंह कांग्रेस के विधायक थे। चुनाव जीतने का मतलब ये भगवान पे विजय सोचते हैं हो गया। तो ये भ्रम जाल में ये है, हम नहीं है, न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। ये कर्तव्य पथ है, हम चल रहे हैं। रुपौली सरकार आपकी है, एनडीए सरकार, उसके बावजूद रुपौली हार जाती है। देखिए, रुपौली का हारना बहुत हद तक मैं कहूंगा कि एनडीए के मतों में विभाजन हुआ है, क्योंकि शंकर सिंह जो जीते हैं चुनाव, वो 2020 में भी चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़े थे, और निश्चित तौर पर एनडीए के मतों का विभाजन हुआ, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी रुपौली में जेडीयू के कैंडिडेट ने वहां पे 20,000 की बढ़त बनाई थी। तो ये एनडीए के मतों का विभाजन है, हमें देखना है कि आगे से ऐसा ना हो। नहीं, भीतर हाथ नहीं, ये तो एनडीए के मतों का विभाजन हुआ, सीधा सीधी। शंकर सिंह को जो वोट मिले वो कायदे से एनडीए के वोट थे, वो वोट और जेडीयू के वोट को मिला लीजिए तो रुपौली में एनडीए का, अगर शंकर सिंह नहीं खड़े होते, जेडीयू एक ही कैंडिडेट होता है एनडीए का, तो कम से कम मार्जिन, विनिंग मार्जिन 70-80 हजार की होती।